हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फलन दिया गया है 1 बटा में e की घात x प्लस e की घात माइनस x प्लस 2, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है और बताना है किसके बराबर है। ये चार विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो देखो, सवाल में जो सूत्र काम में आने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे पहला सूत्र अपने पास होता है x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 और एक अचर पद भी आ जाता है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। इसके बाद में हम लोग जानते हैं e की घात x का अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूं चाहे समाकलन करूं वो हमेशा e की घात x के बराबर आता है। अब हम लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि f डैश x का पद ऊपर हो, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना हो, और जैसे मैं बोलूं कि fx की घात n का पद नीचे हो, इसका पूरे का समाकलन करना हो, तो ये किसके बराबर होगा। देखो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सरल करते हैं तो fx को हम लोग मान लेते हैं। याद रहे कि प्रतिस्थापन विधि तब लगाते हैं जब फलन और उसका अवकलज दोनों इस दिए गए फलन में मौजूद हो। तो fx बराबर t मान लेते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f डैश x गुणा में dx बराबर हो जाएगा dt के। और देखो f डैश x dx किसके dt के बराबर है, तो ऊपर वाला तो अपने पास dt के बराबर आ जाएगा और नीचे वाला आ जाएगा t की घात n के बराबर। इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा t की घात माइनस n प्लस 1 बटा में माइनस n प्लस 1 और एक अचर पद c और आ जाता है क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। अब देखो, वैसा का वैसा ही हम लोग यहाँ पे कर देंगे, t की जगह fx रख देंगे, fx की घात हो जाएगी माइनस n प्लस 1 और बटा में हो जाएगा माइनस n प्लस 1 और प्लस एक अचर पद c और आ जाता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है इस पूरे को i के बराबर मान लेंगे। dx बटा में क्या दे रखा है, e की घात x प्लस e की घात माइनस x और प्लस में 2। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए e की घात x से ऊपर नीचे हम लोग गुणा करेंगे तो ये i बराबर में हो जाएगा e की घात x गुणा में ये dx हो जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, e की घात 2x और प्लस में 1 प्लस में 2 गुणा में e की घात x के बराबर ये बनेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं क्या, कि जब भी अपने पास a प्लस बी इस पूरे की घात 2 हो जाता है तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a गुणा में b और प्लस में b स्क्वायर के बराबर। अब इसी तरह अगर मैं x प्लस 1 इस पूरे की घात 2 करूँ ना तो ये बराबर हो जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के बराबर। ऐसा ही हमें दिख रहा है यहाँ पे भी, अगर मैं e की घात x की जगह x रख दूं तो ये इस तरह से बन जाएगा नीचे वाला। मतलब पूरे को मैं कह सकता हूँ इसको पूर्ण वर्ग रूप में, e की घात x dx तो ऊपर रहेगा और नीचे बन जाएगा e की घात x, सॉरी इसको सही करेंगे। देखो, e की घात x और प्लस में 1, e की घात x प्लस में 1 इस पूरे की घात 2 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाते हैं तो e की घात x प्लस 1 को t के बराबर मानेंगे, अवकलन करेंगे तो e की घात x गुणा में dx बराबर हो जाएगा dt के। तो देखो, नीचे ऊपर वाला अपने पास ये dt के बराबर बन जाएगा तो dt और नीचे क्या बन जाएगा, ये t के बराबर, तो t स्क्वायर ये बनेगा और ये पूरा i के बराबर बन गया। अब देखो, 1 बटा टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो माइनस में 1 बटा टी के बराबर होता है और एक अचर पद सी और आ जाता है। अब देखो, टी की जगह जो हमने प्रतिस्थापन किया था वो यहाँ पे रख देते हैं तो माइनस में 1 बटा में ई की घात x, इसको सही करेंगे। देखो, ई की घात x केवल है, ई की घात 2x नहीं है, ई की घात x प्लस 1 और प्लस में एक अचर पद सी और आ जाता है। और देख लेते हैं ये कौन से विकल्प में दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, विकल्प नंबर बी में ऐसा दे रखा है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।